एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उनके परिवार में पति पत्नी और एक बुजुर्ग माँ रहती थी। सास बहू की हर दिन खटपट होती रहती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं निकलता जिस दिन दोनों के बीच झगड़ा ना हुआ हो। फिर अजी सुनो मेरी बात कान खोलकर। अगर ये बुढ़िया इस घर में रहेगी तो मैं कल के कल अपने मायके चली जाऊंगी। बहुत हो गया, मैं रोज रोज की इस बुढ़िया की चिक चिक सुनकर परेशान हो गई हूँ। या तो अब ये घर में रहेगी या मैं। फिर मोनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा, ये कैसे दिन आ गए हैं जो मुझे अपने ही घर में रहने के लिए सुनना पड़ रहा है। बस कर माँ, तेरी वजह से इस घर में रोज रोज कलेश होता है। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की खिटखिट से। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, कल सुबह मैं तुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आऊंगा। बुढ़िया दंग रह जाती है कि उसका बेटा ही उसे घर से निकालने को तैयार है, तो किसी और से क्या कहे। आधी रात को ही उसकी माँ कुछ कपड़े लेकर बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है। सुनसान रात को काले अंधेरे में खाली रोड पर बुढ़िया अकेली चल रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। वो गाड़ी उसको ठोक कर तेजी से निकल जाती है। अकाल मृत्यु के कारण बुढ़िया एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब मेरे पास ताकत आ गई है। अब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। चलो चलते हैं अपने घर वापस। सुबह होने से पहले वो घर वापस आ जाती है और अपने बेटे बहू के उठने का इंतजार करने लगती है। अजी अलार्म बंद करो। आज मैं थोड़ा लेट उठूंगी आराम से। वैसे भी रोज रोज के ड्रामे से मेरा सर दुखने लगता है। अरे भाग्यवान, उठ जाओ। आज मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने वाला हूँ। ये सुनते ही मोनी जल्दी उठकर बैठ जाती है। क्या सच? मैं अभी तुम्हारा टिफिन बना देती हूँ। जितना जल्दी हो सके इस बूढ़ी बला को ठिकाने लगाओ। रोहित जब बुढ़िया के कमरे में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। मोहित जब बूढ़ी के कमरे में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो जाकर सारी बात मोनी को बताता है। चलो अच्छा ही है, बुढ़िया खुद ही कहीं चली गई। हमारी टेंशन ही खत्म हो गई। अब कोई पूछेगा तो कह देना कि उनकी दिमागी हालत खराब थी, पता नहीं रात को कहीं निकल गई। हमारे ऊपर इल्जाम भी नहीं आएगा। अच्छा, बहू तो बहू, बेटे को भी मेरी कोई परवाह नहीं। इस बहू ने मेरे बेटे को भी अपने जैसा ही बना दिया। अब देख बहू रानी, कैसे मैं तेरी चुटिया खींचती हूँ। उन्हें बहुत परेशान किया है ना मुझे। देख अब तेरा जीना कैसे हराम करती हूँ। चुड़ैल के रूप में। मुझे तो लगा कि तुम कहीं चली गई हो। आज तेरे मुंह से शब्द अटक कैसे रहे हैं। आज लड़ेगी नहीं मेरे से? चल बहस करना शुरू कर। अरे माफ कर दो सासू माँ, मैं तो तेरी बहू हूँ। मुझसे कैसी नाराजगी, माफ कर दे। माफ कैसे कर दूं तुझे? तूने मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमेशा अपना आराम, अपना फायदा देखा। अब बस तू देखती जा,
फिर चुड़ैल मोनी का हाथ जोर से पकड़कर मोड़ देती है। आई 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 अम्मा, आई दया मेरा हाथ टूट गया आज तो। अरे सासू माँ, आज मेरी सांस बंद करके ही मानोगी क्या? बख्श दे मुझे, मैं वादा करती हूँ कि मैं सुधर जाऊंगी। आज के बाद कभी भी बचकानी हरकतें नहीं करूंगी। सासू माँ मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं एक अच्छी बहू के सारे फर्ज निभाऊंगी। चुड़ैल फिर बहू को सबक सिखाकर और वहीं रहने लगती है।